बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी और खुल्दे बरी की बात चली थी अभी अभी। तारीफ कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राइल, किसकी जुबां पे नाते नबी थी अभी अभी। पीरे तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना नुमान साहब क़िबला से मैं गुजारिश करूँगा कुआएं और अपनी बेहतरीन खिताबत से हम तमाम सामीन को कल्ब को मनव्वर मुजल्ला करें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सारी कौनैन के जागीर लिए फिरते हैं, सारी कौनैन के जागीर लिए फिरते हैं, दिल में मुर्शिद तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। और नज़दिया जिसको तू कहता है वो जन्नत देखो, अपने झोली में बड़े पीर लिए फिरते हैं। आए हजरत के इस्तकबाल नारे तकबीर से किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पीरे तरीक़त। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुआ तारीक में रोशन वो चेहरा याद आता है। हुआ तारीक में रोशन वो चेहरा याद आता है, जिसे जिब्राइल ने चूमा वो तलवा याद आता है, जिसे जिब्राइल ने चूमा वो तलवा याद आता है। हमारे आपके सभी हजरात की मुश्तरका खुशनसीबी है कि हमारा आप अभी इस वक्त एक ऐसी बाबरकत बारहमत महफिल में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं, जिस महफिल का कराना भी सवाब है, जिस महफिल में आना भी सवाब है, जिस महफिल में सुनना भी सवाब है, सुनाना भी सवाब है। यानी महफिले मिलाद पाक वो महफिल है जिस महफिल में बैठकर बंदा जितनी मर्तबा सांस लेता है, अल्लाह ताला हर सांस के बदले उसे नेकियां अता फरमाता है। और इत्तेफाक न कह के बल्कि इसे हुस्न इत्तेफाक कहें। बिलवाई के जो इमाम साहब क़िबला हैं, या यहाँ के सदर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, खजांची हैं, यहाँ की जो अवाम है, या फिर जनाब गुलाम सरवर साहब हैं, या उनके चारों साहबजादे हैं, बड़े ही खैर अंदेश हैं, दूरअंदेश हैं, बहुत ही हिकमत आमली से काम करने वाले हैं। ये जलसे को जिन्होंने सजाया है, यकीन जाने आका अलैहिस्सलाम की हदीस में की रोशनी में सजाया है। इस जलसे को जिन्होंने सजाया है, आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की रोशनी में इन्होंने सजाया है। हुजूर अकरम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो जुमे के दिन में या जुमे की रात में एक नेकी करता है, अल्लाह ताला उसे 70 नेकी करने का सवाब अता फरमाता है। ऐ बिलवाई के मुसलमानों और बाहर से आए हुए मेहमानों, अपने जहन को करीब करें और फिर कुर्बान जाएं, यहाँ की कमेटी पे कुर्बान जाएं, यहाँ के इमाम पे कुर्बान जाएं। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे रोहतास जिला के मशहूर मारूफ आलिम दीन उस्तादुल इसातिज़ा सूफी बासफा हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लाह मौलाना शौकत अली कादरी की खैर अंदेशी पे और बिलवाई के इमाम खतीब हजरत हाफिज कारी रहबर रजा नूरी रजवी की खैर अंदेशी पे
और आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मुफ्ती सैफ रजा अमजदी की हिकमत अमली पे कि जलसा इन्हें कराना था, शनीचर की शब में करा लिए होते, इतवार की शब में करा लिए होते, सोमवार की शब में करा लिए होते, मंगल और बुध और जुमेरात की शब में करा लिए होते। लेकिन तमाम बेलवाई के खास लोग भी, आम लोगों ने ऐसी तारीख और ऐसी शब का इंतखाब किया जिस तारीख और जिस शब की महफिल को बगैर किसी तमसील के मुझे कहले नहीं दिया जाए कि जलसा एक हो रहा है, सवाब 70 जलसे का मिल रहा है। जलसे एक हो रहे हैं लेकिन सवाब जो है वो 70 जलसे के मिल रहे हैं। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बंदा जुमे के दिन में या जुमे की रात में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 70 नेकी करने का सवाब अता फरमाता। समझा कि नहीं? और पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दीवानों मुकम्मल, मुदल्लल और मुफस्सल तकरीर गाज़ी मिल्लत सानिये अल्लामा अरशद हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल बलियावी को आप समाअत कर चुके हैं। उनसे पेशतर आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ आलिम दीन हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लाम मौलाना शमसाद आलम घोसवी उस्ताद अलजामतुल अमजदिया मऊ से आप समाअत कर चुके हैं। अब मुझे बचे खुचे लोग सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मेरी एक आदत है, जो हमारे मुरीदैन वगैरह यहाँ बैठे होंगे वो सब लोग मेरी आदत से वाकिफ हैं कि मेरी तकरीर मगरिब से लेके इशा तक की होती है और जलसे में मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरी तकरीर पहली हो जाए, पहली तकरीर मेरी हो जाए। लोग कहते हैं कि पीर साहब को दुआ करनी चाहिए आखिर में, अच्छी बात है, लेकिन मेरी तकरीर ही अहले सुन्नत वल जमात वालों के लिए तावीज़ हुआ करती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहली फुर्सत में तावीज़ तकसीम कर दूं ताकि हर शहर में नहीं बल्कि हर घर में मेरी तावीज़ पहुंच जाए। आप कुछ सुनेंगे, मैं पीछे वाले को कहूंगा भी नहीं कि आप तशरीफ लाइए, इसलिए जो जहां सुन ले वही अच्छा है। हुजूर अकरम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज वक्त पे अदा कर लेता है वो अल्लाह ताला के अमनो अमान में आ जाता है। या अमनो अमान से मुराद ये है कि जो फज्र की नमाज वक्त पे अदा कर लेता है वो अल्लाह ताला की निगरानी में आ जाता है, अल्लाह ताला की निगहबानी में चला आता है, अल्लाह ताला की हिफाजत में चला आता है, अल्लाह ताला की सलामती में आता है। इसीलिए सोफिया इरशाद फरमाते हैं, सोफिया किराम फरमाते हैं कि तुम अपने दिन का आगाज, तुम अपने दिन की शुरुआत, तुम अपने दिन का प्रारंभ, तुम अपने दिन का बिगेन, तुम अपने दिन की शुरुआत जो है किसी और काम से नहीं किया करो, बल्कि तुम अपने दिन की शुरुआत और तुम्हारा जो सबसे पहला काम हो, जो सबसे पहली वर्किंग हो, वो फजर की नमाज हो। सुबह में फज्र की नमाज अदा करके तुम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह के भरोसे कर दो, अल्लाह के तवक्कुल पे कर दो। उसके बाद तुम किसी दूसरे काम अल्लाह अल्लाह। मशहूर और मारूफ सहाबी सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सहाबी हैं जिनको
अल्लाह ताला ने सबसे लंबी उम्र अता फरमाया था। सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने 250 साल या 350 साल की उम्र अता फरमाया था। सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर अकरम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज पढ़कर अपने घर से निकलता है, हुजूर फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज पढ़कर अपने घर से निकलता है वो इस्लाम का झंडा अपने दाएं हाथ में लेके निकलता है। या झंडे से मुराद लाल पीला हरा झंडा नहीं है, एक रंगा दो रंगा झंडा नहीं है, कागज कपड़ा प्लास्टिक का झंडा नहीं है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ झंडे से मुराद ये है कि जो फज्र की नमाज पढ़कर अपने घर से निकलता है वो अल्लाह ताला की रहमत को अपने साथ लेके निकलता है। ऐ खेती बाड़ी करने वालों, ऐ किसानी करने वालों, ऐ अपने खेत में फसल उगाने वालों, ऐ अपने खेतों के अंदर अनाज पैदा करने वालों, चावल गेहूं दलहन और तिलहन पैदा करने वालों, याद रखो अपने खेतों में जाने से पहले फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह की रहमत को अपने साथ कर लो, ताकि जब फजर की नमाज पढ़कर तुम अपने खेतों में जाओगे तो सिर्फ तुम खेत में नहीं जाओगे, फजर की बरकत से अल्लाह की रहमत भी खेत में जाएगी, अल्लाह का फजल भी खेत में जाएगा। और इसी तरह ऐ तिजारत करने वालों, तुम बेचने के लिए जाने से पहले, खरीदने के लिए जाने से पहले, दुकान खोलने से पहले, दुकान सजाने से पहले, दुकान को संवारने से पहले फजर की नमाज पढ़ लो, ताकि जब तुम फजर की नमाज पढ़कर जब तुम दुकान खोलने के लिए जाओगे तो तुम सिर्फ तुम नहीं जाओगे दुकान पे, बल्कि फजर की बरकत से अल्लाह की रहमत भी तेरे दुकान पे पहुंचेगी, अल्लाह का फजल भी तेरी दुकान पे पहुंचेगा। और मुलाजमत करने वालों, खास सरकारी कंपनियों में या सरकारी महकमे में या सरकारी महकमे में ड्यूटी करने वालों या प्राइवेट जॉब करने वालों, आप भी अपनी मुलाजिमत के लिए ऑफिसों में जाने से पहले, अपने मुलाजिमत सेंटर पे जाने से पहले आप फज्र की नमाज अदा कर लो, ताकि मुलाजिमत के लिए आप स्कूल जाएंगे या हॉस्पिटल जाएंगे या थाने में जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे या कचहरी में जाएंगे या आप किसी भी महकमे में जाएंगे तो या कल या कारखाने में जाएंगे, कंपनी या फैक्ट्री में जाएंगे, आप भी जाएंगे और अल्लाह की रहमत भी साथ जाएगी, अल्लाह का फजल भी साथ जाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन तरका सलातिल फज्र फलैस वजहुन नूर। हुजूर फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज तर्क कर देता है, कज़ा कर देता है, अल्लाह ताला उसके चेहरे की खूबसूरती को खत्म कर देता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु नूरुल मोमिन, नमाज मोमिन के लिए नूर है, नमाज मोमिन के लिए खूबसूरती है। अल्लाह ताला एक नमाजी के चेहरे पे ऐसी खूबसूरती अता फरमाता है, ऐसी ज़िया अता फरमाता है, ऐसी रौनक अता फरमाता है, ऐसी रोशनी अता फरमाता है, ऐसी खूबसूरती नजर आता है कि नमाजी घर में रहता है तब भी खूबसूरत नजर आता है, सफर में रहता है तब भी खूबसूरत नजर आता है, उसकी नींद पूरी हो या नींद अधूरी हो तब भी खूबसूरत नजर आता है। और हम सबके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाजियों की खूबसूरती को कल क़यामत के दिन बढ़ा दिया जाएगा और उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह
सहाबा का मजमा था, सहाबा का मजमा था। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, कल क़यामत के रोज मैदान महशर में सबसे ज्यादा मेरी उम्मत के लोग होंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत के रोज मैदान महशर में सबसे ज्यादा आपकी उम्मत के लोग होंगे, तो उनकी अलामत क्या होगी, उनकी निशानी क्या होगी, उनकी पहचान क्या होगी? आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के रोज मैदान महशर में मेरी उम्मत की अलामत, मेरी उम्मत की पहचान ये होगी कि मेरी उम्मत के लोग दुनिया के अंदर फजर पढ़ा करेंगे, जोहर पढ़ा करेंगे, असर पढ़ा करेंगे, मगरिब पढ़ा करेंगे, इशा पढ़ा करेंगे। इन नमाजों को पढ़ने से पहले वो वजू किया करेंगे। अब वो वजू के वक्त जिस्म के जिन जिन हिस्सों को धुला करेंगे, वो हिस्सा कल क़यामत के रोज मैदान महशर में 14वीं के चांद की तरह चमकदार होगा और वो अहले महशर की नजरों में जन्नत का हकदार होगा। और हुजूर अकरम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 40 रोज तक इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर लेता है, अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। हुजूर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं कि जो 40 रोज तक इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर लेता है, अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब कर देता है। और एक हदीस पाक के अंदर हम सब के आका सैयदुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो इशा की नमाज वक्त पे अदा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे आधी रात तक नफली इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। और उसी हदीस पाक का दूसरा हिस्सा है, हुजूर फरमाते हैं कि जो फज्र की नमाज वक्त पे अदा कर लेता है, अल्लाह ताला उसे भी आधी रात तक नफली इबादत करने का सवाब अता फरमाता है। बेलवाई के सुन्नी जन्नती हुसैनी मुसलमानों और बाहर से आए हुए मेहमानों, आज की इस जलसे ये पैगाम ले जाएं और ये पैगाम ले जाएं, ये सौगात ले जाएं कि आप रात को सोने से पहले इशा की नमाज अदा कर लिया करें और सुबह नींद से बेदार होते ही, सुबह नींद से बेदार होते ही, जगते ही, आंख खुलते ही आप फजर की नमाज पढ़ ले। आप इशा और फजर के दरमियान पूरी रात सोए रहेंगे या अपने दौलत की पहरेदारी करते रहेंगे, अल्लाह ताला पूरी रात आपको नफली इबादत करने का सवाब अता फरमाएगा। और जब इन दो नमाजों की ये अहमियत है, इन दो नमाजों की ये फजीलत है, तो पांचों नमाज का आलम क्या होगा। ताजदार मदीना सुल्तान बाकरीना फैज़े गंजीना साहिब मुअत्तर व मुअम्बर पसीना बाइसे नुज़ूले सकीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो पांचों नमाज को वक्त पे अदा कर लेता है, अल्लाह ताला जहां उसे पांचों नमाज पढ़ने की नेकियां अता फरमाता है, वहीं पांचों नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला 70 हजे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। हम और आप अपने गुफ्तगू में, हम और आप कभी अपने बोलचाल में कहा करते अपनी रात। एक जुमला है अपनी रात, अपनी रात। मिसाल के तौर पे जनाब गुलाम सरवर साहब के मकान पे रात में मौलाना शौकत साहब चले आए। मौलाना शौकत साहब आए रात में, गुलाम सरवर साहब के दालान में बैठे हुए थे। गुलाम साबिर साहब के वो दालान में बैठे हुए थे। आधे घंटे तक बैठे, उसके बाद मौलाना शौकत साहब चलने लगे। जनाब गुलाम साबिर साहब बोले,
बोले मौलाना और बैठिए, अपनी रात है। क्या कहते हैं? अपनी रात है। कभी हजरत के इस बस्ती के इमाम खतीब हाफिजो कारी रहबर रजा रजवी गुलाम साबिर साहब के यहाँ चले आए और आने के बाद बैठ गए। जब चलने लगे कहे हजरत अपनी रात है, बैठिए। फिर दस्तरखान बिछा दिए गुलाम साबिर साहब के हजरत खाना खा लीजिए। हजरत जब खाना खाने लगे और खा के जब शिकम शेर हो गए, जब हाथ को रोकने लगे और खाना बंद करने लगे, तो फिर गुलाम साबिर साहब कहते कि हजरत और खाइए, अपनी रात है। उनके बेटे मिराज ने कहा इमाम साहब और खाइए, अपनी रात है। नियाज ने कहा अभी तो आप जवान हैं, और खाइए। रियाज ने और खाइए, क्या दिक्कत है कि ख्यार ने कहा कि इमाम साहब क्यों घबरा रहे हैं, अगर तबीयत खराब होगी तो दवा दे दूंगा, और खाइए, अपनी रात है, अपनी रात है। मेरे प्यारे भाई, ये अपनी रात का जो जुमला है, ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस जो है, ये किसी किस्से कहानी का जुमला नहीं है, ये किसी लतीफे का हिस्सा नहीं है, ये किसी चुटकुले का हिस्सा नहीं है। सोफिया इकराम इरशाद फरमाते हैं हर किसी की रात अपनी रात नहीं होती है। जो इशा की नमाज पढ़ लेता है उसकी रात अपनी रात हो जाती है, और जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता है उसकी रात अपनी रात नहीं